आध्यात्मिक ज्ञान जिसको हो गया, स्वरूप का ज्ञान जिसको हो गया, आत्मवेत्ता जो बन गया, जिसने अपने आप को जान लिया, फिर उसकी सारी यात्राएं समाप्त हो जाती हैं। फिर उसने सब कुछ जान लिया ऐसा मान लो, कुछ भी जानना शेष नहीं। तो इसलिए इन्होंने कहा परमम गुह्यम अध्यात्म संजीतम, जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे गुह्य, रहस्यात्मक उस आध्यात्मिक ज्ञान को जो आपने मद अनुग्रहाय यत त्वया उक्तम, जो आपके द्वारा मुझे बताया गया और मुझ पर अनुग्रह करने के लिए बताया गया आपके द्वारा, तेन वचः, आपके उन वचनों से, मोहो अयम विगतो मम, मेरा ये मोह नष्ट हो गया है। देखो 10 अध्याय के बाद अर्जुन की स्थिति बदल गई। ये है सुनने का महात्म्य। दूसरे अध्याय में कैसी स्थिति थी? बहुत खराब स्थिति थी अर्जुन की। और 2 के बाद फिर 10वें अध्याय तक सुनते सुनते अच्छी बातें सुनने का भी कितना प्रभाव पड़ता है। तो 11वें अध्याय के पहले ही श्लोक में क्या कह रहा है? विगतो मम अयम मोह, मेरा ये मोह नष्ट हो गया है। पहले तो कह रहा था ना मुझे मोह उत्पन्न हो गया है, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मेरे सामने मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, भाई बंधु कुटुंब के लोग हैं, और मैं देख रहा हूं इनको मार भी दिया तो इन महिलाओं का क्या बनेगा, सब विधवा हो जाएंगी, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं हिम्मत कर पा रहा हूं लड़ने की। मैं इसके विचार मात्र से भी कांप रहा हूं, पसीने आ रहे हैं मेरे को। और यहां कह रहा है आपके ये आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर के तो मेरा मोह नष्ट हो गया है। यद्यपि मोह नष्ट हुआ नहीं है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति को लगता है ना, जी जब मैं यहाँ आया था तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था, और फिर जैसे जैसे मैंने यहाँ आकर के ज्ञान की बातें सुनी, अब तो मेरे को गुस्सा आता ही नहीं है, मेरे तो क्रोध का नाश हो गया। हुआ नहीं है अभी, जो ऐसा बोल रहा है उसका हुआ नहीं है। तो जी मेरे को पहले तो बहुत आलस से प्रमाद आता था, बहुत मैं अज्ञान में जीता था, अभी तो मेरे को बहुत ज्ञान हो गया है, अभी तो मैं बहुत जागरूक हो गया हूँ। अभी पूरा जागरूक हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि व्यक्ति के पास पहले जब 5 रुपए भी नहीं थे और आज 5 लाख मिल गए तो अच्छा तो लगेगा ना, लेकिन 5 लाख कोई अंतिम सीमा नहीं है। तो ऐसे अच्छा लगता है साधक को, एक एक कदम आगे बढ़ाता है, उसको थोड़ा थोड़ा भी उसकी आत्मा में शक्ति आती है तो उसको एक गौरव की अनुभूति होती है, एक शांति की, एक प्रसन्नता की अनुभूति होती है। तो वो चित्त की स्थिति यहाँ अर्जुन की हो रही है। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि आपकी कृपा से मेरा ये मोह जो है ये विगत, चला गया है। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरश मया। तो फिर यहाँ भगवान को भी लगता है कि भाई ये जैसे मेरा टारगेट था इसको आध्यात्मिक बनाना, योगी बनाना, तो ये ठीक चल रहा है, ठीक रास्ते पे चल रहा है। तो अभी अगले में बोलेंगे, अभी तो अर्जुन ही बोल रहा है। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ, मैंने आपसे क्या क्या सुना? भव अप्यय, भव माने उत्पत्ति और अप्यय मतलब प्रलय विनाश। तो मैंने आपसे भूतों का उत्पत्ति और विनाश के बारे में सुना। 10वें अध्याय में क्या बताया था भगवान कृष्ण ने कि इस सृष्टि के आदि में, अंत में और मध्य में मैं ही हूं। तो मैंने आपसे उत्पत्ति के बारे में भी सुना, विनाश के बारे में भी सुना। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरश, विस्तार पूर्वक, मया मेरे द्वारा 10वें अध्याय में सृष्टि और प्रलय के बारे में विस्तार पूर्वक सुना गया, माने आपने मुझे बताया, सुनाया। तत्वतः कमलपत्राक्ष, और वो सब आपने कैसे बताया? तत्वतः, तात्विक रूप से, उत्पत्ति और विनाश के संबंध में आपने तत्व से बताया मुझे, ठीक ठीक बताया। कमलपत्राक्ष, कमल के पत्र के समान आंखें हैं जिसकी, ऐसा कृष्ण, कृष्ण के लिए संबोधन है ये। हे कमल नयन, आपने तत्व से, पूरे तत्व से, महात्म्यम अपि च अव्ययम, मुझे उत्पत्ति और विनाश के बारे में बताया, तथा अव्ययम महात्म्यम अपि,
अपने अव्यय रूप के महात्म्य को भी बताया। अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं ये सब मैं ही बनाता हूँ, आदि में, अंत में और मध्य में मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कैसा हूँ? अव्यय, अविनाशी हूँ मैं, मेरा नाश नहीं होता है। सृष्टि की तो उत्पत्ति भी होती है, नाश भी होता है, लेकिन इसको उत्पन्न और नष्ट करने वाला मैं अव्यय रूप हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं होता, ऐसा आपने बताया। एवं एतद यथा आत्थः त्वम आत्मानं परमेश्वरः, हे परमेश्वर, त्वम आत्मानं, आपने अपने आप को, एवं एतद आत्थः, ऐसा आपने बताया अपने बारे में, माने जैसा आपने अपने विषय में बताया था कि मैं सबका कारण होते हुए भी अविनाशी हूँ, अव्यय हूँ, मुझ में कोई चेंज नहीं आता है। सृष्टि में तो चेंज आते हैं पर मेरे में चेंज नहीं आता, ऐसा जो आपने बताया था, तो ऐसे आपके उस अव्यय रूप को द्रष्टुम इच्छामि, मैं देखना चाहता हूँ। आपने एक अंग कहीं बता दिया, एक कहीं। अब सूर्य भी आपका एक अंग है, वो द्युलोक में है। सागर भी आपका एक अंग है, वो पृथ्वी लोक में है। बिजली, वायु, ये भी आपके अंग हैं, वो अंतरिक्ष लोक में है। तो सारे लोकों में आपने एक एक अंग के दर्शन करवा दिए मेरे को, तो एक जगह भी तो दिखा दो। द्रष्टुम इच्छामि, मैं एक ही जगह उन विभूतियों को देखना चाहता हूँ, उस अनेकत्व को मैं एकत्व में देखना चाहता हूँ। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम, आपके उस रूप और ऐश्वर्य को मैं, हे पुरुषोत्तम, एक ही स्थान पे द्रष्टुम इच्छामि, एक ही स्थान पे देखना चाहता हूँ। मन्य से यदि तच्छक्यम, यदि आप चाहें तो ये एक बात करने का तरीका होता है ना जी। आप यदि उचित समझें तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप यदि उचित समझें तो मैं भी कल कक्षा में बैठ के पाठ पढ़ लूं। तो एक तरीका है ना ये कहने का, जी मैं भी कल आ जाऊं क्या? ये दूसरा तरीका है। जी मैं भी आऊंगा कल आपकी कक्षा में, ये तीसरा तरीका है। तो तीनों में से बढ़िया वाला कौन सा लगा? पहले वाला। तो सबको वही अच्छा लगता है। तो यहाँ अर्जुन का मतलब बातचीत करने का तरीका भी देखो कितना सुंदर है। तो ये कह रहे हैं मन्य से यदि तच्छक्यम, यदि आप उचित समझें तो, यदि आप मन्य से, यदि आप ऐसा मानते हैं, तच्छक्यम, वो रूप दिखाना शक्य है, दिखाया जा सकता है। यदि आप उचित समझें तो मुझे उस सारी विभूतियों को एक जगह देखने की इच्छा हो रही है। मन्य से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो, हे प्रभो, यदि आप ये उचित समझते हैं कि मैं देखने के लिए योग्य हूं, मेरी योग्यता है, पात्रता है, तो हे योगेश्वर, ततो में त्वम दर्शय आत्मानम अव्ययम, तो आप मुझे अपना अव्यय रूप दिखा दीजिए। यदि आप उचित समझें और यदि आप मेरे को पात्र समझें, यदि ये दिखाना संभव है, तो हे योगेश्वर, देखो यहाँ पर योगेश्वर संबोधन किया है। पहले इनको लगता था कि कृष्ण तो मेरे संबंधी हैं, मेरे मित्र हैं। फिर जब इन्होंने विभूतियों के बारे में सुना तो इनको लगा कि भाई ये केवल मेरे मित्र नहीं है, ये तो योगी हैं, इनके पास तो योग की शक्ति है। और अब ये कह रहे हैं कि आप जितने भी योगी हैं उन सब में भी उनके भी गुरु हैं, योगियों के भी गुरु हैं। इसलिए यहाँ कहा योगेश्वर, क्योंकि इन्होंने बताया था ना कि सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्धों में भी उनके आदि में मैं ही हूं, उनको ज्ञान देने वाला भी मैं ही हूं। उनका अपना ज्ञान नहीं है सिद्धों का, ऋषियों का। तो बोले आप तो फिर योगियों के भी योगी हुए, उनके भी गुरु हुए। तो यहां संबोधन दिया योगेश्वर। तो हे योगेश्वर, ततो में त्वम दर्शय आत्मानम अव्ययम, यदि आप उचित समझते हैं और मेरा देखा जाना यदि संभव है, तो आप मुझे अपने उस अनश्वर रूप का दर्शन करवाइए। तो अब भगवान बोल रहे हैं, तो इसको एक बार बोल लेते हैं। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तो मां शक्ष्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। तो अब ये बातें सुन करके उसकी विनम्रता पूर्वक और कृतज्ञता पूर्वक उनके वचन सुन करके अर्जुन के श्री भगवान वाचे, अब भगवान कह रहे हैं पार्थ में रूपाणी शतश अथ सहस्र स पश्य। वो भी खुश हो गई, गुरु जी भी। तो कह रहे हैं कि तू अब मेरे इन रूपों को शतश सैकड़ों रूपों को देख, सैकड़ों प्रकार से, और सहस्रश। जब आप किसी व्यक्ति के पास जाके बहुत विनम्रता से बोलते हैं ना, किसी के घर गए जैसे आप, और उनका कोई बहुत ऐसा कोई गार्डन है या कोई उनके कोई पक्षी उन्होंने कोई पाले हैं या गायें पाली हैं, कोई ऐसा स्थान है, दर्शनीय स्थान है उनके पास, आप जाके कहते हैं जी मैंने सुना है आपके पास ऐसी गौशाला है या ऐसे आपके पास पेड़ पौधे हैं, यदि आप उचित समझें तो मैं एक बार देखना चाहता हूँ। तो वो आपके इस विनम्रता भरे वाक्यों से व्यक्ति खुश हो जाता है। वो कहता है आओ मैं दिखाता हूँ आपको, विस्तार से दिखाता हूँ। और फिर वो एक एक पौधे के पास जाकर के उसके नाम बताता है, उसके गुण धर्म सब बताएगा आपको। आपका पूछने का तरीका होना चाहिए। और जी हमने देखा वहां पढ़ा था पेपर में आपके यहाँ पौधे हैं और हम पतंजलि से आए हैं, हमारे को भेजा है वहां आचार्य जी ने, तो दिखाओ एक बार कहाँ है। तो दिखाते हैं, अभी वहां बैठो। उसके बाद शाम तक उसने दरवाजे खोला ही नहीं, वो मैंने उधर से जाके अपने सारे काम करता रहा। बोले आदेश दे रहे हो क्या हमें यहाँ करके, ज्यादा अकड़ दिखा रहे, तो बैठे रहो आराम से। फिर आप और थोड़े से ज्यादा नाराज हो गए, और उनको आदेश दो, मैं कब से बैठा हूं यहाँ, बिठा दिया, कोई तरीका होता है? तो कहता हाँ जी बैठो आप, अभी आ रहे हैं। फिर नहीं आए 6 घंटे। ऐसे ही होता है संसार में। तो यहाँ जो अर्जुन है उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया। सबसे बड़ी जो चीज है ना, चाहे वो संगठन की हो, चाहे वो मार्केटिंग का जगत हो, चाहे वो परिवार का जगत हो, संबंध होते हैं ना जगत में, सबसे बड़ी चीज है कि पहले आपका व्यवहार उस व्यक्ति को पसंद आना चाहिए। जैसे हमारे मार्केटिंग टीम के डीएसएम आदि जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, अपने प्रोडक्ट लेके जाते हैं। अब प्रोडक्ट में तो बहुत दम है, पर डीएसएम में कितनी दम है? वो किसी दुकानदार के साथ जाकर के किस तरह से बात करता है। अगर उसका बात करने का तरीका ही दुकानदार को पसंद नहीं आया, एक भी प्रोडक्ट नहीं रख पाएगा। और यदि उसको वो व्यक्ति पसंद आ गया, डीएसएम पसंद आ गया, तो प्रोडक्ट को बिन देखे रखवा लेगा। अरे बोले क्या देखना, आप रख जाओ यहाँ पे, इतने का तो रख ही दो कम से कम। सीधे वो पैसे का टारगेट देता है। फिर वो व्यक्ति पसंद आना चाहिए पहले। सत्यकाम जाबाल जब अपने गुरु के पास पढ़ने के लिए गए, तो उनके जो गुरु थे उनका एक नियम था, वो केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाते थे वेद, और किसी को नहीं पढ़ाते थे। अब ये जब गए तो इनसे पूछा आपका गोत्र क्या है, कौन से गोत्र में उत्पन्न हुए हो? तो उसने सत्य बता दिया कि जी मेरी माँ ने तो मुझे ऐसे बताया है, मेरी तो वेद पढ़ने की इच्छा है, गोत्र का मुझे नहीं पता।
मेरी माता जी तो युवावस्था में बहुत लोगों की सेवा करती थी और तभी उन्होंने मेरे को पाया, मुझे नहीं पता मेरा क्या गोत्र है। तो ये जो उसका व्यवहार था, सरलता का व्यवहार, रिजुता का व्यवहार, भाई पढ़ने के लिए वो झूठ भी तो बोल सकता था, जैसे कर्ण ने झूठ बोली ना, अपने आप को क्षत्रिय बताया उन्होंने। तो फिर उनको जब पता लगा परशुराम जी को, तो कहा कि ठीक उस समय इस विद्या को भूल जाओगे जब आपको सख्त जरूरत होगी, क्योंकि कपट किया ना गुरु से, तो कपट करने का फल भी हमारे सामने है और रिजुता का फल भी हमारे सामने है। गुरु ने कहा कि इतना निष्कपट व्यवहार, इतना सरल व्यवहार ब्राह्मण के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। निश्चित रूप से तुम ब्राह्मण हो और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। संबंधों में मान लो आप लोग तो यहाँ ब्रह्मचारी हैं, संसार में जो है ना सबसे जो कॉमन झगड़ा होता है घरों में, कॉमन झगड़ा होता है सास बहू का, और उसके बीच में जो बेचारा चटनी बनता है वो उसका बेटा और उसका पति, तो किसकी सुनी। तो इसको यदि इन दोनों संबंधों को ठीक करना है तो वो पहले जब माँ के पास जाए तो पहले माँ को प्रसन्न कर ले अपने व्यवहार से। तो माँ यदि अब प्रसन्न हो गई ना तो फिर इसकी सब बातें मान लेगी, ये समझा देगा माँ को कि माँ ऐसे नहीं ऐसे। जब अपनी पत्नी के पास गया तो पहले पत्नी को ये पति का व्यवहार पसंद आना चाहिए, उसको प्रसन्न करना चाहिए। अगर उससे ये प्रसन्न हो गई तो फिर ये जो कहेगा वो मान लेगी, कोई बात नहीं। प्रसन्नता में आप कुछ भी किसी व्यक्ति से करवा सकते हैं। आपने टीवी के ऊपर स्वामी जी महाराज को सुना, आपको सबसे पहले महाराज जी का व्यक्तित्व पसंद आ गया। आप नहीं जानते थे कि उनका उद्देश्य क्या है, उनका ऐश्वर्य क्या है, पतंजलि योगपीठ क्या, वो तो देखा भी नहीं था। पहले आपको उस गुरु का व्यक्तित्व, व्यवहार, आचरण, वाणी वो पसंद आ गया। तो आपने कहा कि भी जाके देखते हैं पहले वहां पे, ये व्यक्ति तो पसंद आ गया मेरे को, तो वहां जाके पहले देखते हैं। तो चलो एक शिविर अटेंड कराएंगे और यदि अच्छा लगा तो रुक जाएंगे, नहीं तो वापस अपने घर आ जाएंगे। आए थे ना ऐसे। और फिर यहाँ आए तो वो इतना ज्यादा आकर्षण हो गया कि फिर बोले जाएंगे ही नहीं। बोले अब तो भेजेंगे तो भी नहीं जाएंगे हम। तो क्या हुआ, वो व्यक्तित्व आपको पसंद आ गया, और जब व्यक्तित्व पसंद आ गया तो आपने ये निर्णय कर लिया कि अब तो मतलब कुछ वर्ष नहीं, ये पूरा जीवन आपके लिए है। आप जहां चाहें जिस काम में लगाएं, जिस सेवा में लगाएं, मेरा सब कुछ आपके लिए है। समर्पित हो गया ना, सब कुछ अर्पण हो गया सब कुछ। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण को अर्जुन का व्यवहार पसंद आ गया, जिस विनम्रता से वो पूछ रहे थे, जिस सरलता से, और केवल ये भी एक बात है, केवल दूसरे को प्रसन्न करने के लिए मीठा बोलना, वो तो उससे भी ज्यादा बुरा है जो कड़वा बोलता है, वो कुटिलता होती है। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं लेकिन मन में भाव पवित्र नहीं होता है, तो वो थोड़े दिन में पता लग ही जाता है। फिर वो तो और ज्यादा ठोकर खाएगा वो व्यक्ति। तो किसी समय वो व्यक्ति बच सकता है जिसके भाव बहुत अच्छे हैं लेकिन बोलता थोड़ा सा कड़वा है, उस व्यक्ति के तो बचाव के बहुत चांसेस हैं क्योंकि उसका अंदर से साफ है। लेकिन उस व्यक्ति के तो कोई चांस नहीं है जो बाहर से बोलता बहुत मीठा है लेकिन उसके भावों में दुर्भाव है, तो फिर बड़ा खतरा है। तो यहाँ पर अर्जुन जो व्यवहार कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई नाटक कर रहा है, ऐसा नहीं, उसके अंदर से ही ये कृतज्ञता का भाव अभिव्यक्त हो रहा है कि जो आपने सुनाया उसको सुनकर के तो मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, मेरा तो मोह ही नष्ट हो गया और एक शांति की मैं अनुभूति कर रहा हूं। तो मैं अब आपका शिष्य बन गया हूं, अब यदि उचित समझें आप तो मुझे ये सब देखने की इच्छा है। ये जिज्ञासा भाव से कह रहा है, निवेदन के भाव से कह रहा है, विनम्रता के भाव से कह रहा है। तो उनका ये आचरण व्यवहार अब भगवान को पसंद आ गया। आपने आकर के, आपके कोई छोटे मोटे दोष भी थे और जब स्वामी जी एक एक व्यक्ति से मिले और आपने वो बता भी दिए, तो स्वामी जी ने किसी दूसरे के सामने तो उसको प्रकट नहीं ही किया, लेकिन आपका वो सरल आचरण भी गुरु को पसंद आ गया।
इसलिए गुरु ने आपको स्वीकार कर लिया, एक ही भेंट में स्वीकार कर लिया। कोई पीछे का 10, 15, 20 साल का आपका कोई संबंध नहीं था गुरु के साथ, लेकिन जो उन्होंने देखा आपका निष्कपट व्यवहार, तो स्वीकार कर लिया उन्होंने। ये भी अंदर के भाव के ऊपर ही तो निर्भर करता है ना। तो फिर उन्होंने अपना मानस पुत्र मान करके और कह दिया कि जो मेरा है वो सब आपका ही है। तो स्वामी जी क्या बोलते हैं कि बाहर हमारा जितना भी साम्राज्य दिखाई दे रहा है वो तो सारा मेरा शरीर है, और जो मेरे सन्यासी और ब्रह्मचारी हैं वो मेरी आत्मा है। तो ये कुछ छोटी बात है? मतलब ये इतनी बड़ी बात है कि अपने अस्तित्व के साथ आपका अस्तित्व मिला लिया। आत्मा तो अपना निजी अस्तित्व होता है, और कोई व्यक्ति कह रहा है कि आप तो मेरी आत्मा है, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं रहा। तो यहाँ भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को अपना आत्म स्वरूप ही मान रहे हैं। उनको अर्जुन का ये बहुत पसंद आ गया, इसलिए क्या कह रहे हैं कि तू शतस अथ सहस्रस पश्य में पार्थ। हे पार्थ, तू मेरे सैकड़ों रूपों को देख अब एक ही जगह, और सैकड़ों नहीं, हजारों रूपों को देख। माने मैं अब तेरे को बहुत कुछ दिखाने वाला हूं। नाना विधानी दिव्यानी, अनेक प्रकार के दिव्य रूपों को देख। नाना विधानी दिव्यानी, नाना वर्ण आकृति नीचे, अनेक प्रकार के वर्णों को, अनेक प्रकार की आकृतियों को तू अब एक ही जगह देख। मैं अब तेरे को अपना दिव्य रूप दिखाता हूं, विश्व रूप दिखाता हूं, विराट रूप दिखाता हूं, देख अब तू। पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतः तथा। अब तू मेरे अंदर ही आदित्यों को देख। आदित्य कितने हैं? 12। वसून, वसुओं को देख। वसु कितने हैं? 8। और रुद्रान, रुद्रों को देख। रुद्र कितने हैं? और अश्विनौ, अश्वी कुमार कितने हैं? अश्विनी कुमार 2 हैं। और तथा मरुतय, और वैसे ही मरुतों को भी देख। मरुत कितने हैं? 49 हैं। तो जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कितने देवी देवता हैं हिंदुओं के? 33 करोड़ बोलते हैं ना। तो ये 33 करोड़ क्या है? 8, ये 12 तो आदित्य हैं उसमें, और 8 उसमें वसु हैं। 12 और 8 20, 20 और 11 31, 11 रुद्र हैं, और 2 अश्विनी कुमार हैं, 33। तो यहां तक इन सब को मिला के आगे शब्द लगा दिया कोटि। 33 कोटि। और कोटि के 2 अर्थ होते हैं। कोटि का अर्थ होता है करोड़, और कोटि का अर्थ होता है प्रकार। प्रकार भी अर्थ होता है ना भाई, किस कोटि का आदमी है ये, तो वहां कोटि का अर्थ क्या है? प्रकार। भाई किस प्रकार का आदमी है, कौन सी कोटि का कपड़ा है ये, किस प्रकार का कपड़ा, कौन सी कोटि में आता है? उच्च कोटि का है भाई। उच्च कोटि का मतलब उत्तम प्रकार का है, प्रकार अर्थ है वहां पर। तो यहां 33 के आगे कोटि लगा दिया कि ये 33 कोटि देवता हैं, माने 33 प्रकार के देवता हैं। ये अर्थ था वहां पर, करोड़ अर्थ नहीं था। ये 33 प्रकार के देवता हैं। और तथा मरुतः, वैसे ही मरुत भी देवता हैं, लेकिन उनको अलग कर दिया 33 से। मरुतों को इनके साथ नहीं जोड़ा, यहां तक एक अलग कर दिया। तथा मरुतः कह के, वैसे ही मरुत भी देवता हैं। और जो हमारे मुख्य देवता हैं, हिंदुओं के जो मुख्य देवता हैं वो कितने हैं? 33। ये ही 33 देवता हैं। तो कहा कि मैं तेरे को मुख्य देवता दिखाता हूं। तो पश्य, हे अर्जुन तू देख, आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ। तू इन आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को और अश्विनी कुमारों को, इन सब देवों को मेरे अंदर देख। 33 प्रकार के देवों को देख। और मरुतस तथा, और वैसे मरुतों को भी देख, 49 मरुतों को भी देख। बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, और कुछ जो विभूतियां मैंने तेरे को 10वें अध्याय में दिखाई थी, उनसे अतिरिक्त अदृष्ट, जो वहां नहीं देखी थी, ऐसे भी बहुत सारी विभूतियों को देख,
बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी पश्य, अदृष्ट पूर्व जो पहले नहीं देखी थी तूने वो विभूतियां भी देख। आश्चर्याणी भारत, बहुत सारे आश्चर्य जो तूने पहले नहीं देखे थे, पहले वाली विभूतियों को देख करके ही तुझे आश्चर्य हो रहा था, अब उससे अतिरिक्त भी तुझे दिखाता हूं बहुत सारे आश्चर्य जिनको देख करके तू आश्चर्यचकित हो जाएगा। हे भारत वो सब तू पश्य देख। यह एक स्थम, यही देख, एक स्थम माने एक ही जगह पर एक में ही स्थित, वो तो सारे फैले हुए ब्रह्मांड के रूप में दिखाए थे, अब एक ही जगह देख। तो एक ही जगह देख माने सारे एक साथ थोड़े ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे कि जी उधर से सूर्य आ गया, इधर से पृथ्वी आ गई, इधर से चांद आ गया और उन सब, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखने का मतलब क्या है, जैसे ये ऊपर दिखाए आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी, तो इनको यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो यहाँ पर 12 जो आदित्य हैं वो कौन है, अदिति के पुत्र आदित्य। तो जो 12 माह का जो काल है, काल भी जुड़ा हुआ है ना हमारे जीवन से, तो ये वो हैं। और वसून, 8 वसु बसाने वाले, तो पृथ्वी आदि जो देवता हैं तो वो भी हमारे जीवन के लिए निमित्त बनते हैं। और रुद्र, रुद्र हैं इंद्रियां, 10 इंद्रियां और 11वां मन। तो ये जब निकल जाते हैं तो फिर लोग रोते हैं, इंद्रियां निकल जाती हैं तब प्राण के साथ ही निकलते हैं यद्यपि ये, तो इसलिए ये रुद्र हैं। और अश्विनौ, प्राण और अपान, जो श्वास चलता है ना प्राण अपान हमारा, ये अश्विनी कुमार हैं। तो ये सारे क्या हैं, हमारे देवता हैं। बाहर ब्रह्मांड में देवता हैं, यहाँ पिंड में भी देवता हैं। तो ये सारे, और इन सब का भी, ये सब किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये सब किसकी महिमा से हैं शरीर में, इंद्रियां, मन, आत्मा के कारण है। तो इनके भी मूल में कौन है, एक है, आत्मा है। तो तू एक ही उस तत्व में इन सब को देख, ये है अर्थ। एक ब्रह्म तत्व इनका भी मूल है। ये जो 33 कोटि देवता बताए, 33 प्रकार के देवता बताए, इन 33 का भी मूल कौन है, एक ब्रह्म है। तो वास्तव में देवता कितने हैं, एक, एक ही देव के फिर ये 33 प्रकार हैं। फिर इस 33 प्रकार के भी अन्य पता नहीं कितने प्रकार हैं, तो फिर अनंत हो जाते हैं देवी देवता। तो इसलिए यहां पर जो ये कहा, यह एकस्थम कृत्स्नम जगत पश्य, यहां एक में ही स्थित संपूर्ण जगत को देख। तो एक में स्थित संपूर्ण जगत का ये मतलब नहीं है कि किसी मनुष्य के देह में ये दिखा रहे हैं। एक में देखने का मतलब है एक ब्रह्म तत्व में ही इसका दर्शन कर, तू यहां बैठा हुआ ही एक में ही दिखाता हूं मैं तेरे को सारी चीजें। वहां तो अनेक में एक दिखा रहे थे ना, कि ये बहुत सारी विभूतियां हैं लेकिन इन सब में मैं ही हूं, अनेक में एक का दर्शन करवा रहे थे। अब कह रहे मैं एक ही हूं ब्रह्म तत्व, और मुझे एक में ही इन अनेकों रूपों को देख। आत्मा एक ही है और उस आत्मा के ही रूप हैं शरीर भी, हाथ भी, पैर भी, उंगलियां भी, नाखून भी, दांत भी, नाक भी, पलकें भी, ये सारे किसके रूप हैं, एक के, एक में जुड़े हुए हैं ना सारे। यह एकस्थम कृत्स्नम जगत पश्य आद्य सचराचरम, और आज ही, अद्य सचराचरम, चर और अचर जड़ चेतन सहित, मम देहे गुड़ाकेश, मुझ ब्रह्म के ही शरीर में देख, ये मेरा सारा शरीर ही है, उस ब्रह्म के शरीर में इन सारे रूपों को देख। यच्च अन्यत द्रष्टुम इच्छति, और इससे भी अन्यत कुछ देखने की इच्छा है तो भी मुझ में ही देख, क्योंकि सब कुछ का आधार मैं ही हूं। तो ये एक ब्रह्म की दृष्टि दी जा रही है, बात वही है दूसरे ढंग से कही जा रही है। तो इस अनेकत्व में एकत्व के दर्शन फिर हम कल भी करेंगे। आज समय हो गया, यहीं कक्षा को विराम देते हैं।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।